अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। लेकिन शो का आगाज़ कर रहे हैं महफिल मौसीकी से। माशाअल्लाह, जैसे करम ने मौला दे रंग होर लगने ने हले तेरिया ते गल्लां होंदियां रहनियां। मैं अज अपने पुत्र जेदे वास्ते एक ऑफर लेके आया। सुन लो जी, शायद आखिरी ऑफर साबित हो। एक मिनट किसके लिए? पुत जुनेद वास्ते। पहले क्या कहा था आपने? पुत जेदा छोटा जिहा काका। इतने फ्री किस चक्कर में हो रहे हो? लो ये इसे तरह दे ने बाऊ हो रही। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसा जो फाड़ के ले गए तो राज कही जा रहे ने पप्पू मेरी गल ते सुन। उन्हें थाने खड़ के मोटरसाइकिल ते कागजातां दा लैदा केस कीता ते पप्पू कहण दा लैदा कीता। पुत तू मैनू अपने पुत नू ऑफर ते सुना लेंदे। सुन लो जी आखिरी ऑफर। पुत मैनू मार के मेरी जायदाद हड़प करना चाहुंदा है? जायदाद है किहड़ी सदके जावां? हाँ जी। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖੋਲੀ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਛੜਾਪ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੜਪ ਕੁਛ नहीं हो सकता। माय गॉड, इतने सुलझे हुए शो में भी छप्पड़ 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 छप्पड़। कब छोड़ेगा ये मुझे छप्पड़? यही गल छप्पड़ पूछता है। इटली के वीनस जाता हूँ तो वहां छप्पड़, लंदन ब्रिज पे जाता हूँ तो वहां छप्पड़। मुझे कहीं दूर ले जाओ, रहो इन छप्पड़ों से। मैं कैसे ले जाऊं, मेरे पास 1 to 5 है यार। और उसको कह रहा है मुझे छप्पड़ों से दूर ले जाओ जो जानवर ही छप्पड़ का है। वाह जी वाह उस्ताद जी, मेरे उस्तादां नूं गल्लां ना करया करो। बच्चियां दीयां जादू वालियां फिल्मां हुंदियां ना बाऊ जी, ਉਹਦੇ ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਝਾੜੂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਵਰਗੀ ਚੜੇਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ओए बच्चियां दी जुत्ती दे बक्कल बाज आ। बस करें, आप अपनी ऑफर बताएं जो करने लगे। पक्की कर ले तू मेरे नाल यारी, ओए पक्की कर ले तू मेरे नाल यारी। जा सजना वे सत पटवारी, मैं जिंद तेरे नाल आवां, नाल आवां मैं जिंद तेरे नाल आवां। अज वेखे दुनिया सारी, जा सजना वे सत पटवारी, मैं जिंद तेरे नाल आवां, नाल आवां मैं जिंद। ਬਾਬਿਓ ਆਪਣਾ 2 ਮਰਲੇ ਦਾ ਰੱਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲੇ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਡੇ ਆ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਣ ਡੇ। ਉੱਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਨਾਂ ਲਾਣ ਡੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਖੰਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਣ ਡੇ ਉਹ ਸੁਹਾਫੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, वो यारियों दोस्तियों से मुबर्रा होते हैं। बहुत अच्छे। नाले बाबा जी पटवारी ना सदो, कोई अपने लिए अच्छा या हकीम सदो। और सेकंड हैंड मैट्रेस जो वापस करके नया मिल जाता है। बहरहाल बाबा जी, हसबे हाल बेटा जी। आफर सोच हाँ जी। दरिया में डाल। उस्ताद जी नेकी कर दरिया में डाल। पुत्र नेकी नहीं करते हुण कोई शय भी ना दरिया च सुट्टण। नेकी क्यों नहीं करते? बाबा जी मुझे बता रहे थे कि हर जुमेरात को 15 लोगों को खाना खिलाते हैं वो। 15 लोगों से खाना मांगते हैं, बिचों एक जना देंदा है। मेरा ख्याल है पिछले सारे साल यो ही एवरेज निकली है। और जड़ा भी बंदा मैनू खाना देंदा मेरा पुत खा जांदा है। कैसा सेहत होगी मेरे बेटे दी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੰਬੂ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜਿੱਡੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ, ਹਟਦਾ ਹੀ नहीं ਪਿਆ तू। और खाने वाली तरदे आ बच्चे बाहर आ जा। पुत्र जी बात ये करनी थी, मैं सोने बाबू जी अल्लाह जिंदगियां करे जे। ये जो फनून लतीफा का काम है, खैर लतीफा का तो आपका चल ही रहा है, फनून बिल्कुल खत्म हो गया। और खास तौर पे बेटा जी ये जो मौसीकी का काम है वो तो अब नापायद हो चुका है। ए पुत्र मैनू लफ्ज़ एक बाबे ने दसिया सी कि जरूर बोलना है। नापायद नहीं, नापैद हो चुके। चलो तुसी पायद नू पैद कर लवो, थोड़ा बहुत ते पुत्र तुहानू कोलों करना ही पैना। पहले मौसीकी रूह की गिजा थी, उन ते बजना खान वास्ते भी गिजा नहीं लभ रही। हाँ जी हाँ जी, तो बेटा जी बात ये है हाय कि हम ये चाहते हैं मौसीकी वाले लोग कि चूंकि अब फंक्शन भी कोई नहीं मिल रहा, फिल्म इंडस्ट्री भी हमारी क्लोज हो चुकी है, जिससे उधर भी मौसीकी का काम नहीं हो रहा। ईद ईदी फिल्म लग दी हाय, फिल्म घट ते कुर्बानी दा बकरा बहुता लगन लग पिया।
जुनेद साहब, आप इनकी मजबूरियां सुनते रहेंगे, इनका तो यही काम है। हम ये अपना वेस्टर्न म्यूजिक कहाँ ले जाएं? किथे करना जे पुत्र किसी ने वापस जान भी नहीं देना, इस वास्ते इत्थे ही इस वेस्टर्न म्यूजिक च मूलियां पा लवो और मिर्चा ज्यादा रखना। मूलियां तां क्या तुहानू हजम हो जाए। चौखिया गल कर रहे हैं बड़ी जरूरी, और सारी आर्टिस्ट कम्युनिटी की तरफ से बात हो रही है, इसलिए जरा गौर से सुनो जी। बेटा जी, बात ये है कि ये जो मौसीकी का अपना है दारो मदार सारा, ये तो फिल्म इंडस्ट्री पे है या फंक्शनों पे है। जी, जी। तो दोवें शैमा बंद हो गई ना, तेज तो पहले के फनकार दा साह भी बंद हो जावे। गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसा बंदोबस्त करे, आर्ट्स काउंसिलों को कोई ताकीद करे कि फंक्शन बाजी होती रहनी चाहिए। आप देखें ना बाहर के ममालिक में लोग गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर फंक्शन करते रहते हैं, और बहुत बहुत बड़े करते हैं। और आर्टिस्टों को ऐसी ऐसी आला दर्जा बंदी दी जाती है। मेरा मतलब है कि तबंटू पेमेंट ऐसी अच्छी दी जाती है कि एक एक फंक्शन भी अगर भुगत आए लोग तो साल गुजर जाता है। हमें भी तो बताओ ये आखिर क्या होता है? पंटू तोर में क्या होता है? ये वही होता है तबंटू तोर में, जो एक बराती छटा लगाता है और तुम तबंटू पकड़ने के लिए लोगों के पैरों तले कुछ ले जाते हैं। यस यस ब्रो, डॉलर मनी तबंटू यूरो, पाउंड, यस। डॉलर डॉलर कर दी नी मैं अबे डॉलर होई, डॉलर डॉलर कर दी नी मैं अबे डॉलर होई। ओ डॉलर कोई ना पड़े, अबे फन्ने डॉलर पाउंड किथे चले गया। ਇਹਨਾਂ ਦੀ देखो ना जरा क्या देसी रंग देता है डॉलर ने। ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਵੇਖੋ ਝੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਉਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। और शौकिया बाद आ जा मरे ऊँटनी दे 2 हफ्ते दे बच्चे। नो सकलैन बाबा जी हमारी इज्जत की जगह है। पुरानी नहर खोली है ना, शुरू में बाबे का पानी होता है। और नहर खोलने वास्ते भी जुनैद जी इनू ही साधते ने, और ये रैंच लैके नहीं जाता, डके ते मुंह रख के साह अंदर नू खिंचदा ते नहर खोल देता। और नहरबंदी इसको वहां बिठा के करते हैं। नो नो बाबूजी, जॉब इज जॉब। ओ परे मगरों लो, खबरदार मेरे बाबे ने कुछ किया थे। हाँ, तो जुनैद जी बात मैं ये कर रहा था, आर्टिस्टों को फनकारों को गवर्नमेंट की तरफ से जरूर कुछ ना कुछ हेल्प होनी बल्कि ये जो IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं ना हुकूमत के, इसमें ये शर्त डलवाएं। चाहिए। जी गल सुनो, हाँ जी पुੱਤ, लूरा शोखी कर रहा है। क्या? IMF जड़ा लै गया ना सानू, हाँ जी, ये शोखी कर रहा है लूरा बसीट हो गया थोड़ा जिहा। थोड़ा जी। बाबूजी ये जो बाबे ने कहा ना आपको लूरा बसीट हो गया है, इसका तर्जमा कराएं। आप अभी इन लोगों को निकाल देंगे बाहर। क्या आप ही तर्जमा कर देना? आई डोंट नो लूरा बसीट हो गया क्या होता है। मैं बता देता हूँ, बाबा जी ने कहा कि लड़का बदीद हो गया। क्या हो पुत्र, गोरे रंग पे ना जाइयो गालिब, बरादरी तो आखिर अपनी ही है। ये आपने बताया? ये तो शो का बहुत बड़ा अपसेट है। नो ब्रो, नॉलेज नॉलेज। सर जी बात ये है, खाना पीना ही नहीं होना पूरा इस फन से, तो फिर की करिए इस फन दा। एक प्यारे दिल, आए सोनी सूरत, प्यार मोहब्बत जिस दाना, मैं ओ सूरत लबना। मुश्किल मुश्किल। देखो ना ओ जरा, एक प्यारी जय सोनी सूरत, प्यार मोहब्बत जिस दाना, मैं ओ सूरत लबनामा। एक प्यारी जय सोनी सूरत। वाह, कमाल गाया। देखिए जुनेद साहब, कितने कितने बड़े फनकार घर में भूखे बैठे हो। भूख की वजह से तो इतनी अच्छी आवाज निकल रही है। तो ਤੁਹਾਡਾ मतलब है कि फन की तरक्की और तरवीज वास्ते बाबा भुखा ही रखी है। उतरे पाउडर ला के चिट्टा हो गया बच्चा अपनी। हाय जुनेद साहब, बाबा जी रजे ਹੁਣ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ओए टगे दे पायलट बंदा बहने
ना करो बाबा जी, मच्छरदानी धो के रखिए ते तुहाडे वर्गी हुंदी जे। बहुत शौक है तू, तेनू लवे मौला सिरप चो निकलने वाली चमची। क्यों मेरे बाबे दे मगर पे है तू? सकलैन, अदब करना चाहिए तुम्हें, बुजुर्ग है और तुम्हारे उस्तादों में है, और बाबे को कह रहे हैं कि मच्छरदानी ऐसे हो जाती है। नहीं 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 नहीं, रेडी वाला अपनी छतरी लपेटे ना, वो बाबे वर्गी होती है। बड़ा ही शौक है तू मरे, एहो जिहा बरूपिया पिंड 3 मिनट बाद फड़िया जाता है। कैसा शोखा आदमी हो तू, खबरदार मेरे बाबे और कुछ किया थे। पुत ये सारे मेरे खिलाफ क्यों हो गए बेटे? मेरे को पूछन दे, मेरी वजह तो ही तेरे खिलाफ ने, ये मेरी ही दित्तियां ढिल्लां ने। ओ पुत, जिस काम आए हैं वो करो, बाबू जी ने मौसीकी सुनाओ। मेरे नसीबा विच प्यार है कि नहीं, मेरा भी कोई दिलदार है कि नहीं, दुनिया मैनू तेरी कहंदी, दुनिया मैनू तेरी कहंदी, तैनू किसे दे एतबार है कि नहीं। भाई गाई जान दे हो, पहले ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। घर विच आटा दाल है कि नहीं, ए कहो। ਬਾਊ ਜੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲੋ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਰੋਸਸਾਂ ਬਾਬੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰ ਵਾਲੀ ਚਿੜੀ, ਚੌਥਿਆ ਗੋਲ ਗੋਲ ਹੀ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਚਾਦਰ ਤੇ ਐਨ ਗੰਜ ਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਗਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कवाली नाइट के नाम पे कवाली नहीं होती जी, गाने होते हैं, इंडियन गानों पे रक्स किया जाता है आमतौर पे। मुझे तो ये कहने में कोई बात नहीं, सीधी बात है कि ये जिस तरह से कल्चर बढ़ता चला जा रहा है ना, और इखलाकियात का जनाजा भी साथ निकल रहा है, मालियात का तो निकल ही रहा है, इखलाकियात का भी जनाजा निकल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी हदें जो है ना वो सारी खत्म होती जा रही हैं। अजय भाईजान, हमने जो शादी ब्याह की रसूमात और जो तकरीबात पे भेजा अखराजात होते हैं उनकी निशानदेही का जो सिलसिला शुरू किया है, उसमें एक बहुत बड़ा ख़र्चा जो है जो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, उसकी निशानदेही पे हमारे बाज़ गुलकार दोस्त हमसे नाराज़ ज़रूर होंगे, लेकिन इस निशानदेही का मकसद ये है कि हर बात उसी वक्त तक अच्छी लगती है जब तक उसमें एक तवाज़ुन रहे, एक हैप्पी बैलेंस रहे। जब वो अफरात तफरीत का शिकार हो जाता है ना मामला, तो फिर उससे घिन आने लगती है। हमारे यहाँ अब शादी ब्याह में जो कवाली नाइट और म्यूज़िकल प्रोग्राम है, ये एक लाजमी हिस्सा बन गया है। और आप यकीन करें कि हमने एक छोटा सा सर्वे किया है इस हवाले से, शहरों में होने वाली शादियों में से यानी 25 से लेके 35% तक शादियां ऐसी हैं जिनमें म्यूजिकल नाइट या म्यूजिकल प्रोग्राम या सिंगर को मदऊ किया जाएगा। नहीं तो इसमें कौन सी बुरी बात है? ऐसी कभी क्या तुसी क्यों इन्हें चैनल खोल ले ले? एवं फनकार बरादरी के रोधी पे लात ना मारो। भाई मैंने पहले कहा है ना कि एक बैलेंस रहना चाहिए, तवाज़ुन ही क्या खूबसूरती का मतलब? नाम। 15 फटे ते बाके ग्वाली करवाई। और ये तुम खुद सुनोगे तो तुम खुद अफसोस का इजहार करोगे। मतलब जो एक क्लास गुलकार है वो एक शादी में 80 लाख रुपए तक पैसे लेते हैं, 50 लाख से 80 लाख रुपए। अब ये जस्टिफाइड है? तो यार वो उनका नाम है इतना, तुम्हारे कई एंकर लेते हैं 70-80 लाख रुपया। अच्छा, दूसरी तरफ जो दर्जा दोम के बाज गुलकार है या पार्टियां हैं, गुलकार पार्टियां, वो 25 लाख रुपए तक वसूल करती हैं, और जो तीसरे दर्जे के लोग हैं वो 2 से 6 लाख रुपए तक लेते हैं। उनका ये वाजा ढिल्ला होता है। अच्छा भाईजान, क्वाली के जो पैसे तय होते हैं वो तो एक तरफ, और जो ऊपर से फेंके जाते हैं उनका अंदाजा ही कोई नहीं, वो अलग है। अच्छा, कवाली भी कवाली नाइट के नाम पे कवाली नहीं होती जी, गाने होते हैं, इंडियन गानों पे रक्स किया जाता है आमतौर पे। मुझे तो ये कहने में कोई बात नहीं, सीधी बात है कि ये जिस तरह से कल्चर बढ़ता चला जा रहा है ना, और इखलाकियात का जनाजा भी साथ निकल रहा है, मालियात का तो निकल ही रहा है, इखलाकियात का भी जनाजा निकल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी हदें जो है ना वो सारी खत्म होती जा रही हैं। अच्छा, प्रॉब्लम पता है क्या है कि सिर्फ ये नहीं है कि इसके अखराजात बढ़ गए,
पहले आज से आपने कोई 15-20 साल पहले कब सुना था कि म्यूजिकल नाइट्स हो रही हैं, कवाली नाइट्स हो रही हैं? अब शादी का लाजमी हिस्सा बन गया। ये शादी की बकायदा अब ये रस्म बन गई है। ये वो रस्म है जो देहात से शहरों में आई है, जो आज से कुछ अरसा पहले सिर्फ देहातों तक महदूद थी। देहातों में ख्वाजा सरा बुलाए जाते थे इस काम के लिए। फिर जो प्रोफेशनल नाच गाने वाले हैं या वालियां हैं वो आना शुरू हुई। अब ये हर शादी का लाजमी हिस्सा बन गया। अच्छा, लाजमी हिस्सा बनने पर भी एतराज नहीं है, अब तो बकायदा स्टेटस सिंबल ये बन गया। ये नहीं पूछा जाता कि तुम्हारी शादी में पका क्या था, ये पूछा जाता है तुम्हारी शादी पे आया कौन था, किस लिए आया था, बुलाया किसको था, यानी गुलकार कौन आया था। असल में ये बात कहने में भी कोई आर नहीं होनी चाहिए कि हम हैं तो बेसिकली नकलिए। हाँ, सकाफत में हम नकल करना शुरू हो गए हुए हैं। ये इंडिया में ना जी, ये खबरें जब यहाँ पहुंचती हैं ना जी कि वहां पे 1.5 अरब रुपया लग गया और बहुत बहुत बड़े ए ग्रेड जो फिल्म स्टार हैं वो भी शादी पे गए और ये हो गया और वो हो गया। वहां अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जो है वो खाना बरत रहे थे। तो वो फिर यहाँ पे भी ये समझा जाना शुरू हो गया हुआ है कि भाई जितना बड़ा फंक्शन और जितने ज्यादा पैसे लगा के फंक्शन कराया जाएगा उतना ही हमारा जरा टैका बनेगा और हमें अमीर समझा जाएगा, हमारी वीडियो अच्छी बनेगी। हर इस रस्म का एंड जो है ना वो वीडियो बनना है। दुल्हन के मलबूसात लाखों में जाते हैं इसलिए कि वीडियो बननी है। दूल्हे का कुल्ला लाखों में जाता है किस लिए, वीडियो बननी है। हर चीज वीडियो, यानी अगर वीडियो कम कर दी जाए, माइनस कर दी जाए, ये सारे खर्चे भी माइनस हो जाएंगे। हाँ जी, फिर ये करोड़ों रुपया लगाते हैं जब इन चीजों पे, तो जो माड़ा आदमी है बेचारा वो दिल ही दिल में सड़ सड़ के कुड़ कुड़ के कह रहा होता है ना, कुंड कड़ के तो लोए लोए जान वाली है, अल्लाह करे तेरी वीडियो नु आग लग। अच्छा, एक तो ये कहा ना कि हमारे यहाँ ये कल्चर जो है नाच गाने का कह लें या गाने का एहतमाम करना, ये देहातों में है। लेकिन जब आप बर्रे सगीर की तारीख पे नजर डालते हैं ना तो आप ये देखते हैं कि ये पहले जो नाच गाने का एहतमाम था सिर्फ राजे महाराजों और नवाबों और बादशाहों की शादियों में हुआ करता था। अमीर से अमीर आम आदमी जो होता था उसकी शादी में ये काम नहीं होता था, इसको बुरा तस्वुर किया जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब जो है वो एक्सेप्टेबल भी हो गया है और स्टेटस सिंबल भी बनता जा रहा है। अब रकम जो आप लाखों में 50 लाख रुपया या 10 लाख रुपया आप खर्च करते हैं, वो चंद मिनटों के बाद जो है वो गारत हो जाना है, वो उड़ जाना है। वैसे तो ये जो मौसीकी है ना जी ब्याह शादियों पे, जी ये माड़े घरों में भी शुरू से ही होती है, सिर्फ नवाबों राजा महाराजाओं के नहीं, अपने अपने घरों में सारे ही ढोलकी शोलकी। ये फर्क यही मैं इसी तरफ आ रहा था कि बात ये है कि इससे पहले ये काम खानदान में खुद करते थे और ये फेस्टिविटी का या सेलिब्रेशन का एक बहुत बड़ा जरिया था जिससे हम महरूम हो गए। अब हमने दूसरों को ये काम दे दिया है, प्रोफेशनल्स को ये काम दे दिया है। इससे पहले कई दिन तक घरों में जो ढोलक बजती थी वो खुद बजती थी, उसका एहतमाम किया जाता था। माये टप्पे दौड़े जो है वो तैयार किए जाते थे, फिर 2 टीमें बनती थी, उनमें आपस में मुकाबला होता था, जुमलेबाजी होती थी, शायरी लिखी जाती थी। पहले अफराद पे शायरी लिखी जाती थी, लड़की वाले लड़के वालों, लड़के वाले लड़की वालों के बारे में शायरी और इस तरह के मिसरे लिखते थे, मुकाबला होता था, मजा आता था। अब तो उससे भी महरूम हो गए, सारा कुछ बाहर से आके गुलकार ने करना है, करके चले जाते। जी हाँ, और पहले ये भी ख्याल रखा जाता था कि खवातीन का जो इस तरह का नाच गाना या म्यूजिक है वो पर्दे में हो, वो खवातीन तक रहे। मर्द हजरात अलहदा अपना शुगल मेला लगाते थे। जी भाईजान, इस गाने शाने और ढोलकी के बाद जब घर वाले फारग होते थे तो जो औरतें आई होती थी उनको मिठाई या गुड़ देते थे साथ। अरे तुम्हारा फन से कोई ताल्लुक नहीं, तुम सिर्फ ये देखते हो कि खाने वाले कहाँ कहाँ पे पोर्शन आते थे। भाईजान मैं यादें माजी, तुम यादें माजी नहीं, तुम यादें मेदा करते हो। वो क्या सही बता रहा है, यादें माजी। लेकिन वो जब वो औरतें गाना ढोलकी बजाती थी तो वहां जो खाने वाली चीजें रखी जाती वो मखाने, पतासे, फुलियां, खोपरा, हाँ ये चीजें। अभी आप देखेंगे जो बड़े बड़े सिंगर्स आते हैं वो जाहिर है वहां पे लाइव गाना तो नहीं गाते, वहां पे वो लिपसिंग कर रहे होते हैं। अब मगर यार दोस्त अहबाब आपस में एक दूसरे को बताते तो है ना कि हमारे असल प्रॉब्लम शादी के ये है ऊपर ना, फलां आया था, ये एक स्टेटस सिंबल है। अच्छा सर, ये लिप सिंक होता है? लिप सिंक होता है और लिप सिंग होता है।
वो गलत लफ्ज है, लिप सिंगिंग जी। लिप सिंगिंग, लिप सिंकिंग, लिप सिंक, सिर्फ सिंकिंग गलत लफ्ज है। यानी गाने के साथ अपने लिप्स को मिलाना। हाँ, लिप की सिंक्रोनाइजेशन करना, लिप सिंक, SYNCH, सिंक, लिप सिंक। जैसे कि तुम सिंक नहीं सही कर रहे यार। हाँ, सिंक नहीं ठीक कर, और लिप सिंग कहते हैं यानी सिर्फ होंठों से गाना, वो भी एक लेकिन असल लफ्ज जो है वो लिप सिंक है, लिप सिंग नहीं है। और फिर मैं ये भी यहाँ पे बात कहूंगा कि पहले जो ये चीजें होती थी ना, पहले भी कई घरों में सिंगर बुलाए जाते थे। जी जी। उस वक्त चूंकि सोशल मीडिया नहीं था, ये सारा शुगल मेला जो है ये घर का घर में ही रह जाता था। अब हर आदमी के हाथ में फोन है, मोबाइल है, और उसके अंदर एक कैमरा है। हाँ जी। और हर शादी के ऊपर घर वाले ना भी चाह रहे हो या मना भी कर रहे हो, तो लाजमन आपने देखा बड़े बड़े सियासतदानों की, असद उमर साहब जो हैं उनका शादी का, भैया उनकी अपने घर में कोई शादी है तो उन्होंने डांस किया, तो फिर क्या है, वो कोई इकलात तो नहीं ना उन्होंने दी। या किसी और मिनिस्टर के या किसी बड़े आदमी के घर में शादी हुई या कोई शुगल मेला है, तो वो कैप्चर करके अपने मोबाइल से, तो पता भी नहीं चलता, वो सोशल मीडिया पे फेंक देते जी जी जी, जैसे जैसे वो मिसाल मशहूर है, कोई छाजे में जावे छाने जावे सानू की। आसानों की। मगर अब नहीं ये कह सकते। अच्छा जी। अब चूंकि सोशल मीडिया है, आपके हाथ में कैमरा है। मोबाइल, हाँ। पहले कैमरा सिर्फ वीडियो बनाने वाले के पास होता था या वो तस्वीरें उतारने वाले, कैमरामैन के पास। हाँ जी। अब हर बंदे के पास कैमरा है। किसी को क्या पता कि कितने कैमरा रख के तो कितनी डांसिंग मूवमेंट बना रहे हैं, और बाद में वो जाकर सोशल मीडिया पे फेंक दिया, देखो यार बड़ा जड़ा शरीफ बनता है की करन डे है। भाई जो भी करन डे है वो अपने घर में कर रहा है और अपने घर की शादी ब्याह में कर रहा है जी। तुम्हें क्यों ऐसा? इसलिए अब हमें, मेरा ख्याल है, मुहतात होना चाहिए। बिल्कुल अजीजी भाई, मेरी कई वीडियो ऐसी वायरल हुई। हाँ, तुम्हारी देख शादी की वो वाली भी वीडियो वायरल हुई है ना, कि देग आगे रखी हुई है तुमने, प्लेट स्लेट कोई नहीं, और एक नानों का जो बड़ा शॉपर है वो ऐसे कांच में मारा हुआ और उधर से ही खींच खींच के खा रहे हैं। नहीं, वो वीडियो तो इसने खुद अपने पेज पे लगाई थी। जो इसकी वायरल हुई है ना वीडियो, वो है जिसमें इसका सर देह के अंदर फंसा हुआ है। तो फिर वो सारे महल्ले वाले इकट्ठे हुए, फिर एक जो सबसे बुजुर्ग था ना, उससे पूछा कि बाबा जी इसका गोगे का सर कैसे निकाले? वो सियाना से उन्हें बाबे ने कहा गोगे दे लाख च मारो डांगा, इकट्ठा होगा पे निकल आएगा। फिर कोले एक और बाबे ने भी गल की थी, उन्होंने कहा लेना मारना सारे नु पहले खा लेंदे हो। अच्छा, ऐसा हिम्मत वाला है जब सर देख में से निकला है ना, उसके बाद देख के अंदर उंगली मार। वैसे सर पुराने दौर होते कमाल थे। चिट्टा कुकड़ बने रहते, कासनी दुपट्टे वाली, मुंडा मर गया तेरे ते। वैसे आप ये देखें कि उस वक्त भी रंगो नस्ल के ऊपर ध्यान रखा जाता था। किसी ने भी कभी काला कुकड़ नहीं बने रहे थे चाड़े, चिट्टा कुकड़ बने रहे थे। सारो बचदा ही चिट्टा सी, काला ते सदके च दे देंदे सी। और सर ये भी हर शादी पे गाया जाता था, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आपो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया। देखो ना, ये भी सीधा सीधा शादी खराब करने वाली बात है ना। अगला बेचारा तंबू वाले दे पीछे जान डे है, खाने वाले दे पीछे जान डे है, ते कोलों दी रुस के ना लंग माया इत्थे बैठ जा। हीरा लख सवा लख दा है। हाँ, हीरा लख सवा लख दा ए, हीरा लख सवा लख दा ए, दियां वाले आंदियां रब इज्जतां रखदा ए। मैं कहता हूं जी के हर शादी का बल्कि कौमी तराना होता था, साडा चिड़ियां दा चंबा है बाबल साउंड जी। फिर वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा। इन गानों की ये मौज होती थी कि राजा भी बन जाता था एक दिन के लिए बंदा, अम्बड़ी दे दिल दा सहारा भी बन जाता था। वो कोई भी हो, गौरी साहब कोई भी हो, वो एक दिन के लिए जरूर बन जाता था। बिल्कुल। सर गोगा जी दा विआह होया ते ऐलान हो रहा कि जंज दी खैर लाड़ा भुखा ना रवे, जंज दी खैर लाड़ा भुखा ना रवे। गोगे की शादी पे क्या गाया गया था जी? अम्बड़ी दे दिल दा सहारा नी वीर मेरे ने घोड़ा मिद्या, घोड़ा मिद्या नी सहियो घोड़ा मिद्या। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बच्चा जब पैदा होता है
तो उसके घुटने में चपनी की हड्डी है, चपनी जो होती है हाँ जी, हाँ जी। ये नहीं होती। ये चपनी है। हाँ, ये चपनी नहीं होती। जिसके ऊपर मेज की नुक्कर बजे तो बहुत दर्द है। नहीं नहीं सर, ये गोगा जी के पैदा होते ही चपनी की हड्डी थी, और वो भी इतनी बड़ी कि बच्चे उससे फ्रिस्बी भी खेलते थे। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम कोशिश करेंगे कि मजमूई तौर पे इंसानी जिस्म के हवाले से जी मुख्तलिफ जो दिलचस्प बातें हैं वो आपके साथ शेयर करूं। सर जी बेटा। मेरे पापा कह रहे थे तुम्हें इस दफा बोर्ड में फर्स्ट आना चाहिए। बेटा तुम पास हो जाओ तो बड़ी बात है। सर मैंने तो उतने बताया, कह रहे थे अपने टीचर को बता देना अगर तुम बोर्ड में फर्स्ट ना आए तो मैं आके स्कूल में फायरिंग करूंगा। आराम से बैठो, फायरिंग करूंगा। प्लीज इसे रोकें। फायरिंग से ना मुझे गोली से नहीं डर लगता, वो जो होता है ना ठा। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम इंसानी जिस्म के हवाले से मजमूई तौर पे कुछ जो फैक्ट्स हैं वो शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। इंसानी जिस्म पे बात होगी। हाँ हाँ, मुझे और गोगा जी को क्लास से उठा दें, हम दोनों इंसानों के जुमरे में नहीं आते। अपना नाम से तुमने जुगत से बचने के लिए डाला है बेटा। भाई तुम जुमरे में नहीं आते, मैं तो कमरे में आ जाता हूँ। चले सर शुरू करें, मैं तो होनहार है ही, आपको पता है। अच्छा, इंसानी जिस्म के बारे में आज जो सबसे दिलचस्प हकीकत मैं आपको बताने लगा हूं वो ये है जी सर। कि जब हम सुबह सो के उठते हैं जी। तो हमारा कद जो है वो लंबा होता है, और जब रात को सोने लगते हैं तो हम जो है वो थोड़े से छोटे हो चुके होते हैं। सर ये सारा दिन फिर के कस जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी जो रीढ़ की हड्डी में जो कार्टिलेज होता है ना, वो सारे दिन की एक्टिविटी के बाद थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से सारे अज़ा जो हैं हमारे वो यानी दब जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। मामूली फर्क होता है, बिल्कुल बहुत ही मामूली। सर मामूली फर्क से भी बंधा रह जाता है। इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना कि अगर पुलिस में भर्ती होने के लिए मेडिकल हो तो सुबह सुबह जाना चाहिए। अच्छा, एक और कद के हवाले से आपको हकीकत बताऊं कि गर्मियों में बच्चे ज्यादा तेजी के साथ कद बढ़ाते हैं अपना, और सबसे कम शदीद सर्दी में बढ़ाते हैं। ओ, इसीलिए मुझे याद है जब मैं पढ़ा करता था ना जी, तो हर गर्मियों की छुट्टियों में मेरी अम्मी कहा करती थी माशाल्लाह मेरा मुंडा बड़ा जवान हो गया। तो बेटा अब नहीं आप पढ़ रहे हैं, आप क्या, जब मैं पढ़ा करता था, अब आप क्या वायलिन बजा रहे नहीं हैं? सर स्कूल की बात कर रहा हूँ, अब तो बुजुर्गों की क्लास है ना। अच्छा चले, आपकी लियाकत का भी तो इम्तिहान लेना है मुझे। ये बताएं कि इंसान के जिस्म में कौन सा उज़्व है जहां सबसे ज्यादा तेजी के साथ ब्लड फ्लो होता है? दिल जी। दिल होना चाहिए ना, दिल नहीं होता। फिर कौन सी जगह से? गुर्दा। गुर्दा, गुर्दे में दिल से ज्यादा तेज ब्लड फ्लो होता है। अरे वाह। अच्छा, एक आप बात सुन के हैरान होंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जिस्म में 300 के लगभग हड्डियां होती हैं। तो जब वो बलूगत को पहुंचता है तो वो 300 हड्डियां कम होके 206 रह जाती हैं। यानी 94 हड्डियां कहां गायब हो जाती हैं पता है आपको? सर वो कई हड्डियां आपस में जुड़ जाती होंगी, दो दो की एक हो जाती हैं। शाबाश, जबरदस्त। बिल्कुल दुरुस्त। यार जेलस हो तुम, तालियां नहीं मारते यार। तालियां क्यों मारे, तुमने छिक्का मारा है? जवाब दिया है कि सवाल का, बस बात खत्म हो गई। क्लास में बैठे, पीएसएल में नहीं बैठे हुए। अच्छा, कई हड्डियां जो हैं वो उम्र के साथ साथ बनती भी हैं। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसके घुटने में चपनी की हड्डी है, चपनी जो होती है हाँ जी। ये नहीं होती। ये चपनी है। हाँ, ये चपनी नहीं होती। जिसके ऊपर मेज की नुक्कर बजे तो बहुत दर्द है। नहीं नहीं सर, ये गोगा जी के पैदा होते ही चपनी की हड्डी थी, और वो भी इतनी बड़ी कि बच्चे उससे फ्रिस्बी भी खेलते थे। बस मेरे पीछे बुजुर्गों की दुआ थी। गलत, झूठ। तेरे पीछे बुजुर्गों का लंगर था। सर यही लोग कहते हैं चपनी चपनी, मैं तो नी कैप कहता हूँ। ओ जबरदस्त। अच्छा बच्चों, जिस्म के हवाले से आपको एक दिलचस्प हकीकत बताऊं कि जो इंसान का दिमाग है ये हमारे मजमूई जिस्म का गालिबन 2% हिस्सा बनता है, सिर्फ 2%। लेकिन हमारे जिस्म को मिलने वाले खून और ऑक्सीजन का 20% से ज्यादा ये 2% हिस्सा इस्तेमाल कर लेता है अगर हो तो।
नहीं सर, मेरा दिमाग तो कोई 50% ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है, क्योंकि मुझे सोचें बहुत हैं जी। ओ जी, तुम्हें क्यों सोचे भाई? तुमने कौन से मोहल्ले में बंदे बंदे के पैसे देने? यार नई नई रिसर्च, नए नए अपना इजादात सोचनी होती हैं। हर मैं को मूली आदमी तो नहीं हूं ना। सर जी, इतना नाजुक चीज है दिमाग, और गोगा और गोगे का भाई ना शौकिया एक दूसरे के सर में चपेड़े मारते हैं। अच्छा, हम आम तौर पे शायरी में या अदब में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि फलां इंसान जगमगाया। इंसान का जिस्म जो है वो हकीकत में जगमगाता है, ग्लो करता है, दमकता है बाकायदा, लेकिन इंसानी आंख जो है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती। अच्छा जी। लेकिन इंसान के अंदर ग्लो मौजूद सर होता है। कुछ लोगों को महसूस हो जाता है, क्योंकि मुझे 2-3 दफा लोगों ने कहा है जी कि आप माशाल्लाह जिस तरह दमक रहे होते हैं और जिस तरह आपका फेस चमक रहा होता है, यू आर सो वो क्यूट। बेटा इसकी वजह ये है कि आपके मुंह का वॉल्यूम ज्यादा है, वो दमक जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब वही दमक जो है वो जुल्फी बेचारे के चेहरे पे 100 वाट का बल्ब लगा के भी नहीं पता चलती। बस सर ये तो अल्लाह की देन है। वैसे सियाने कहते हैं ज्यादा चेहरा दमक रहा हो ना तो ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं। या ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं या बैंक बैलेंस चेक कराते हैं। सर माँ बाप इसीलिए कहते हैं कि ये मेरा बेटा नाम रोशन करेगा। वो जिनको कहते हैं वो जाने, और वो जाने तुम्हें क्या। तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम नाम रोशन करोगे? वो जाने मासवाई लंगर वाले के। अच्छा, आपको एक और मजेदार बात बताता हूं जी। ख्वाब हम सब देखते हैं जी। हम 12% ख्वाब जो है वो प्योर ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, यानी हमारे ख्वाबों में रंग नहीं होते। सर ये कैसे हो सकता है? मुझे तो ख्वाब में गौरी भी आए तो रंगीन आता है जी। फिर आप अपना इलाज कराएं बेटा, यही मैं सर, इसीलिए मैं वरिड हो गया हूँ। साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। कौन से कलर का नजर आता हूं मैं? सुरमई रंग का। नहीं चॉकलेट। अच्छा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे जिस्म का जो मजमूई वजन है, वजन भी और वॉल्यूम भी 60% जो है वो पानी पे मुश्तमिल होता है। जी। ठीक है। और इंसान की जब हड्डियां हमने डिस्कस की थी तो उसमें आपको बताया था कि इंसान की हड्डी जो है वो कुदरत ने इतनी मजबूत पैदा की है कि वो लोहे से ज्यादा मजबूत होती है, स्ट्रॉन्गर होती है। यानी माचिस की डिबिया जितने साइज की इंसानी हड्डी जो है वो 18,000 पाउंड का वजन बर्दाश्त कर सकती है। सुभान। और फिर कुदरत की सनाइयत देखें कि 1 सेकंड में इंसानी जिस्म में 2.5 करोड़ सेल्स नए बनते हैं। 1 सेकंड में 2.5 करोड़ खलिए जो हैं वो नए पैदा होते हैं। और सर अपना जाया कितने होते हैं? जाहिर है जाया भी होते हैं साथ साथ, लेकिन उस रेशो से कम तादाद में जाया हो रहे होते हैं। सर जी ये बनते किससे हैं? गोंगलू गोश्त और चिट्टे चावल उससे, या फिर आलू गोश्त और साथ तंदूर की रोटियां। भरे हुए करेलों से तो एकदम ज्यादा बन जाता। अगर पल्ले से खाएं तो ज्यादा बनते हैं। इसका मतलब जो तुम्हारी हालत है तुमने तो कभी पल्ले से खाया ही नहीं। सर ये झगड़ा शुरू हो गया। मेरे ख्याल इससे पहले कि झगड़ा बढ़े और इंसानी जिस्म आपस में गुत्थम गुत्था हो जाए, मेरा ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ मिलने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए।